आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग्स में। और ये हमारे छोटे चंद आ गए हैं ट्यूशन से। और आज हमारा प्यारा प्यारा छोटा चंद खुद जेम लगा के ब्रेड खाया है। पहली बार इसने जेम लगा के खुद अपने हाथ से जेम लगाया ब्रेड में और खाया। और इसको टेंशन है कि भैया अभी तक आया क्यों नहीं अपने दोस्त के पास से। लड़ाई भी करेंगे और उसके बाद भैया नहीं रहेगा तो भैया क्यों नहीं आया, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं भैया क्यों नहीं आया अभी तक। क्यों पूछ रहे हैं फिर हम कहाँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 4:50 हो रहे हैं ना, 4:50 हो रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ हर्षित आ जाए तो मुझे जाना है टेलर के पास। और अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। देखो इतने कपड़े रखे हैं और इसमें है इनके वाइट कपड़े प्रेस करने हैं स्कूल का। और मेरा 2-3 सूट रखा है प्रेस करने के लिए, क्योंकि मशीन में सुखा दो ना तो अजीब से सिकुड़ जाता है, तो इसलिए प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस कर लूँगी पहले ही तो सही रहता, नहीं तो फिर रखा ही रह जाता है। तो चल रही हूँ कपड़े प्रेस करूँगी, पहले चल रही हूँ चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद कपड़े प्रेस करूँगी। और जाना है भी मुझे टेलर के पास। और अगले मंडे से नवरात्र शुरू है। 25 तारीख को श्राद्ध ख़त्म है और 26 तारीख को नवरात्र चालू है। तो अगले मंडे से आ जाएंगी माता जी हमारे घर। तो अभी मैं नवरात्र में पहनने के लिए 3 सिंपल साड़ी ली हूँ ना, तो उसे तैयार करना है, तो इसलिए टेलर के पास जाऊँगी उसमें फॉल लगवाने के लिए। और मेरे साथ जाएंगे छोटे चाय पियोगे तो चलिएगा चाय बना लेती हूँ। हर्षी नहीं है, मैं अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा सा इनके लिए। ये बुढ़े हो गए ना, बुढ़े हैं बुजुर्ग लोग चाय पीते हैं ज़्यादा, तो ऐसे बुजुर्ग हो गए। क्या बुढ़ी हो? मैं तो मम्मी हूँ, तुम्हारी मम्मी हूँ, इसलिए चाय पीती हूँ। मैं छोटे से ना चाय नहीं पीती थी, हम पीते हैं दूध पीते थे हम। हम लोग बोनवीटा नहीं डालते थे, ऐसे ही सिंपल दूध पीते थे। तुम लोग बोनवीटा और वो पीते हो, फिर भी देखो कैसे हो। बोनवीटा हाइट। और ये कितना अच्छा है देखो, इसमें एक वो लगा था पकड़ने के लिए, या तो कहीं टांग दो। इसे इनके पापा जी तोड़ दिए। पहले बोले छोटे का नाम लगाए, फिर बोले कि मेरे से पकड़ो। अच्छा लगता है ये देखो। ये पिछले दिवाली पे लाए थे ना इसे, इस बार लाएंगे। इस बार छोटे छोटे लाएंगे, यहाँ रखेंगे, इसके सजाएंगे यहाँ जो टेडी बियर रखेंगे इसे। तो चलिए चाय बनाया जाए। चलिए बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? बाय। यहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं और चाय के साथ है आलू भुजिया। और यहाँ छोटू को ये आलू भुजिया बहुत पसंद है, तो छोटू अभी जाके ले आए आलू भुजिया। बोले मम्मी पैसा दो आलू भुजिया ले आओ। कैसा लगा? अच्छा है, उनको बहुत पसंद है आलू भुजिया नमकीन। और उसके साथ हमारी गर्मा गर्म चाय। और ज़्यादा चाय बन गई है तो मैं ज़्यादा नहीं हूँ, उसे थोड़ी चाय दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं चाय पीने के बाद। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो ये तीनों साड़ी मैं दे रही हूँ फॉल लगाने के लिए। फॉल और पीको है, वैसे मैं फॉल लगा लेती हूँ पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है और मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द है कमर में, तो इसलिए नहीं लगाऊंगी, दे रही हूँ बाहर लगाने के लिए। तो ये तीनों साड़ी रेडी हो जाएंगी तो नवरात्र में पहनने के लिए सही रहेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की हल्की साड़ी हैं, पता भी नहीं चलता पहनने पे। तो मैं दे रही हूँ लगाने के लिए। ब्लाउज इनका नहीं सिला हुआ है, ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी क्योंकि मेरे पास 2 कॉटन के ब्लाउज है, ब्लैक रेड चल जाएगा। आ जाओ।
तुम आगे आगे भाग रहे हो। छोटे चंद कुछ लिए नहीं तुम? हाँ दो फिर पैसा। अभी तो नमकीन खा के आए हो। रही हो पापा के साथ आते तो कुछ लेते, पैसा लेके आई आए हो। आते ही लग गई मैं प्रेस करने में, क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैं सोची चलो जल्दी से प्रेस कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे अभी तो पड़ा ही रह जाएगा। तो मैं प्रेस करने में लग गई। और इनके कपड़े नहीं करती हूँ प्रेस, ये बाहर ही कराते हैं, क्योंकि बाहर वो कोयले वाले से करती हैं तो सही रहता है, सिकुड़ा नहीं रहता। इनका ज़्यादातर शर्ट जो है कॉटन का है तो यहाँ नहीं कर पाती हूँ। और ये प्रेस बिल्कुल हल्का है तो अच्छे से नहीं हो पाता इनका कपड़ा। सिर्फ मैं अपना और बच्चों का करती हूँ। और इस पर क्या है, इस पर ना वो दूसरे रूम में जो गद्दा है वो सही है, उस पर अच्छा प्रेस होता है। इस पर 2-3 गद्दे डाले हुए हैं तो इस पर अच्छे से नहीं प्रेस होता। फिर भी काम चलाऊ हो रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं गई उस रूम में, तो यहीं मैं कर रही हूँ। और सब कपड़े प्रेस कर ली हूँ, बस यही 2 रह गए हैं। और पहले मैं मायके में अपने पापा का कपड़ा बहुत प्रेस करती थी, उनका रुमाल सारे कपड़े मम्मी, जैसे कभी मम्मी धो देती थी कभी मैं धो देती थी, तो जब मुझे टाइम मिलता था तो प्रेस करती थी। और गांव में एक ही कोयला वाला प्रेस था, एक दादी थी उनके यहाँ, तो उनके यहाँ से हम लोग ले आके और आग जला के करते थे। उसके बाद भाभी लोग आ गई तो प्रेस आ गया, तो लाइट वाला प्रेस आ गया, तो फिर हम लोग लाइट वाले प्रेस से करते थे। कोयला वाला बहुत कम यूज, जैसे लाइट ना रहे तो कोयला वाला प्रेस यूज करते थे। और बहुत ज़्यादा कपड़ा प्रेस करते थे, अपना अपना तो बहुत कम, जैसे पापा का, भैया लोगों का, क्योंकि उन लोगों को तो बाहर जाना रहता था। पापा मेरे टीचर हैं तो पढ़ाने जाते थे तो उनका ज़्यादा ज़रूरी था। अपना कौन सा, हम लोग तो गाँव में ही रहते थे, कौन देखने आ रहा है। हम लोग बहुत कम करते थे अपना कपड़ा। तो और मम्मी लोग क्या करती थी, मम्मी लोग तो कभी नहीं प्रेस कराती थी। मम्मी लोग बस गर्म पानी करें, जैसे उबलता हुआ पानी रहे उसमें अपनी साड़ी ऐसे साइड साइड से बीच में पकड़ के दोनों तरफ की साइड साइड से डाल देती थी पानी में, ऐसे 2-3 बार उठा के हो गया प्रेस, और सुखा के पहन लेती थी। सच में बिल्कुल सही हो जाता था। जैसे ये मेरी ओढ़निया है ना, कॉटन की है तो साइड में सिकुड़ी हुई है, ऐसे मम्मी लोगों की साड़ी ऐसे, तो मम्मी लोग बड़े आइडिया से प्रेस कर लेती थी गर्म पानी से। हम लोगों से तो कभी ना होए खुद ही जल जाएं हम लोग करने बैठे तो। पहले के लोग क्या क्या तरीका आजमा के करते थे प्रेस, कोई भी काम अपने तरीके से कर लेते थे। हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं, पहले लोग सोचते नहीं थे, कर कर के फुर्सत हो जाते थे जो करना रहता था। तो याद आता है कि पहले मम्मी लोग कैसे प्रेस कर लेती हैं। अब मेरी मम्मी तो अभी नहीं कराती साड़ी वाड़ी प्रेस, और पापा का कपड़ा करती हैं, भाभी लोग हैं जैसे करती हैं प्रेस। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। तो ये है बैगन, ये आलू, और ये है टमाटर, ये प्याज, ये अदरक, हरी मिर्च, लहसुन। तो चलिए, तो मैं तड़के वाला बैगन का भरता बनाऊंगी, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैं बैगन का चोखा बनाई, तो उसके साथ मैं बाटी बना रही हूँ, सत्तू वाली बाटी। तो यहाँ मैं सत्तू ले ली हूँ, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च चॉपर में चॉप कर ली हूँ, अजवाइन, और ये प्याज, आधी प्याज मैं चॉप कर ली हूँ चॉपर में, और एक अचार है, और ये है सत्तू, ये है नींबू का रस। तो ये सब मिक्स करके और मैं बनाऊँगी बाटी, सत्तू वाली बाटी।
तो आज खाने का काफ़ी दिन से खाने का मन था, तो बैगन रखा था मेरे पास। तो बैगन की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि कई बार बैगन बन चुका है, तो किसी को नहीं मन था सब्ज़ी खाने के लिए। तो मैं चोखा बनाई और उसके साथ बाटी बना रही हूँ। तो देखिए यम्मी यम्मी चोखा और बाटी तैयार हो गई। उसके साथ है टमाटर और धनिए की चटनी। धनिया कम था क्योंकि मैं चोखा में डाल दी थी धनिया, तो चटनी भी बन गई थी। उसके साथ है खीरा और प्याज नहीं काटे। तो कैसी लगी? आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, टेस्टी टेस्टी।